टॉपिक है फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स में क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, ज़ीरो या वन की। ज़ीरो का मतलब क्या होगा, हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, और वन का मतलब क्या होगा, हमारे पास हाई वैल्यू होगी। सबसे पहले हम देखते हैं और गेट को। और गेट को मैथमेटिकल इस तरह परफॉर्म करेंगे हम, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर इसकी हम देखें टेबल को, तो टेबल में क्या है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, और तीसरी हमारे पास क्या है, आउटपुट है। जैसा कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, दो इनपुट्स हैं हमारे पास, इनपुट ए, इनपुट बी, और फिर हमारे पास एक्स पे क्या आउटपुट है। अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ए पे लो इनपुट थी और बी पे भी लो इनपुट थी, तो हमारे पास आउटपुट भी इसकी लो ही आएगी, मतलब कि ज़ीरो आएगी। फिर क्या है, ए हमारे पास ज़ीरो था और बी हमारे पास वन था, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हमारे पास वन। फिर क्या है, हमारे पास ए हमारे पास वन है, लेकिन बी हमारे पास ज़ीरो है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास वन। अगर दोनों हमारे पास वन है तो आउटपुट भी वन होगी। इस पे आपने क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट अगर हमारी ज़ीरो होंगी, तब भी हमारी आउटपुट ज़ीरो आएगी। अगर हमारे इसमें से या ए वन होगी या बी वन होगी, मतलब इन दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी वन होगी, तो हमारी आउटपुट वन ही आएगी। और जब दोनों आउटपुट वन होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वन ही आएगी। बस इसमें हमारी ज़ीरो कब होगी, जब दोनों इनपुट्स हमारे ज़ीरो होंगी। ये हमारा और गेट था। अब नेक्स्ट हमारे पास है एंड गेट। मैथमेटिकल नोटेशन जो एंड गेट का था वो ये, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट पी। अब इसकी डायग्राम है और साथ इसका ये टेबल। अब इसमें भी इसकी दो इनपुट्स हैं और साथ में तीसरी आउटपुट। अब इसमें क्या होगा, ये हमारे और गेट का उल्ट होगा। कैसे? अब यहाँ पे क्या हमारे पास दो इनपुट्स थी, ज़ीरो ज़ीरो, तो आउटपुट क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो। लेकिन जब हमारे पास इनपुट दोनों, यहाँ पे अब ए पर भी क्या थी, ज़ीरो थी, और बी पे क्या थी, वन थी, लेकिन यहाँ हमारी आउटपुट भी ज़ीरो आएगी। फिर क्या होगा, हमारी यहाँ पे आउटपुट ए पे क्या थी, वन थी, और बी पे क्या थी, ज़ीरो थी, फिर भी हमारी ये ज़ीरो आएगी। वन कब होगी, जब दोनों हमारे पास इनपुट वन होगी, तब हमारी आउटपुट वन आएगी। लेकिन और भी क्या था कि जब जब कोई भी हमारी एक होती थी वन, तो हमारी आउटपुट वन आ जाती थी। तो ये आपने याद रखना है कि आप एंड गेट में क्या होगा कि जब हमारे दोनों इनपुट्स वन होंगी, तभी हमारी आउटपुट वन आएगी। लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा, दूसरे केसेस में क्या होगा कि सब में ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो ही आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होगा कि ये हमारा इन्वर्ट होगा। कैसे? ये इसकी डायग्राम और साथ में इसकी ये डायग्राम और टेबल है। टेबल में क्या है कि अगर हमारे पास इनपुट ज़ीरो थी, तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, वन। अगर इनपुट हमारे पास वन है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारी ज़ीरो। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये इन्वर्ट होगा एक दूसरे के। इसकी जो अगर इनपुट वन होगी तो आउटपुट ज़ीरो होगी, अगर इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट हमारी वन आ जाएगी। अब हमारे पास कुछ अदर लॉजिक गेट्स हैं। अब ये पहले हमारे पास क्या आता है, नॉर गेट। अब नॉर गेट हमारे पास उल्ट है किसका, और गेट का। कैसे पता चलेगा? हमारे पास जो इसका मैथमेटिकल नोटेशन था और गेट का, वो था x इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन नॉर गेट में क्या है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी की बार आ जाएगी। अब इस बार का मतलब क्या है कि जो हमारी पहले हमने आउटपुट जो ली थी, अब ये उसकी उल्ट हो जाएगी। कैसे? जो हमारे पास और गेट था उसमें क्या था कि जो हमारी आउटपुट आ रही थी वो वन कब थी, जब हमारे पास कोई एक इनपुट भी वन होती थी, तब हमारी आउटपुट क्या होती थी, वन आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये उसके उल्ट चलेगा। यहाँ पे क्या है, ज़ीरो ज़ीरो पे वन हो जाएगा, लेकिन बाकी सब टर्म में क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास थी, इसमें फ़र्क था नॉर गेट में और गेट में। नेक्स्ट हमारे पास है नैंड गेट। अब नैंड गेट उल्ट है किसका, एंड गेट का। मैथमेटिकल नोटेशन क्या था एंड गेट का, वो था हमारे पास x इज इक्वल टू ए डॉट बी। लेकिन नैंड गेट में क्या है, x इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। इसकी अगर हम देखें टेबल को, तो टेबल में क्या होगा, ये हमारे पास x की वैल्यू है, a है, और ये b। ये a है और ये b। अब हमने नैंड गेट में क्या पढ़ा था कि जब दोनों हमारे पास इनपुट वन होगी, तो तभी हमारे पास आउटपुट भी वन आएगी। लेकिन ये क्या, ये उसका उल्ट हो जाएगा। कैसे? अब ज़ीरो ज़ीरो पे इसकी आउटपुट हमें वन मिल रही है,
0 1 पे भी 1 आएगी, 1 0 पे भी 1, लेकिन 1 1 पे 0। सही। अब ये सारी इसकी जो है आउटपुट हमें उसके ऑपोजिट मिल रही है। पहले यहाँ पे क्या था, इन तीनों पे वो 0 थी और यहाँ पर 1 थी, लेकिन अभी इसका उल्टा हो रही है। सही। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लूसिव और गेट या एक्स और गेट। ये इसका टेबल, ए 0 होगा, बी 0 होगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगी हमारी 0। 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे 0। मतलब जब दोनों स्टेट्स आपकी सेम होगी, या दोनों 0 होंगी तब 0 होगा, या दोनों 1 होगी तब 0 होगा। अब इसका जो लास्ट गेट है हमारे पास वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट या एक्स नॉर गेट। ये इसका नोटेशन है मैथमेटिकल, x इज इक्वल टू ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, और इस सब के ऊपर बार आ जाएगी। अब इसके टेबल को देखें तो वो क्या है, 0 0 पे ये 1 होगा, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0। अब जब ये दोनों सेम होगी ए और बी की वैल्यूज़, तो तब ये हमारे पास आउटपुट में 1 आ जाएगा, बाकी पे 0 आ जाएगा।